स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम, जो आप लोगों को बहुत टाइम से इसका इंतज़ार था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मल सम तो बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग गाला पेपर के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम्स कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग से नहीं कर रहे हैं। इसमें गाला पेपर सेट में जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम दिए वो सारे मैं एक साथ अपलोड कर दूँगी। क्लियर? वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। क्लियर? चलो आज हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 में एक भी सम नहीं है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। पेपर 2 में हमारे पास सम है 51 नंबर। पेपर 1 में एक भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम नहीं है। पेपर 2 में 51 नंबर का सम है। आप सब गाला खोल के बैठो। और ये सम पहले प्रीवियस ईयर की भी गाला पेपर सेट में बहुत बार आया है और मुझे पता है तब तक बोर्ड में भी 1-2 बार पूछा गया है। यहाँ पे डिजिट भी चेंज नहीं होती। कई मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम तो रिपीटेडली बोर्ड के पेपर सेट में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आप सब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। 51 नंबर का सम, पेज नंबर 30। The mean of the following 125 ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ F5 n आपका क्या है 125 बोला है। 125 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है आपको 22.12। क्या बोला है? द मीन ऑफ द 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12 मतलब 22.12 मीन है कितने ऑब्जर्वेशन का? 125 ऑब्जर्वेशन का। क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें दी है। क्लास और फ्रीक्वेंसी में पहले लिख लेती हूँ। क्लास दी है 0 to 4, 5 to 9। आप लोग देख रहे हो किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपको भी सेम टू सेम बोर्ड के पेपर सप्लीमेंट्री में इस तरह से ही लिखना है, तो ही आपके सम अट्रैक्टिव लिखेंगे और आपकी कैलकुलेशन में भी गलती नहीं होगी, वरना कैलकुलेशन में भी गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर? 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44 और उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी 3, 8, 12। ब्लैंक दिया है यहाँ। ब्लैंक की जगह मैं लिख देती हूँ F1, 35, 21, F2, 6 and 2। इतनी चीज़ें हमें दी गई है, बाकी कुछ नहीं दिया है। और हमें बोला है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तब आपको 2 चीज़ें दी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन एंड मीन। बराबर याद रखना, जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तब कोई भी एक चीज़ दी होगी, जब 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो 2 चीज़ दी होगी। अब यहाँ पे मीन का सम है, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे एक्सआई। आप सबको पता है हम लोग एक्सआई कैसे ढूंढते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 0 + 4, 4/2, 2, 9 + 5, 14, 14/2, 7। तो यहाँ पे आएगा 12, 17। 1-2 ढूंढने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। 27, 32, 37, 42। एक्सआई के बाद हम लोग करेंगे यूआई। स्टेप डिवीज़न मेथड से मैं ये सम करवा रही हूँ। यूआई आप सबको पता है हम लोग नॉर्मली कैसे ढूंढते हैं। सिंपल सम में एक्सआई में से कोई भी एक वैल्यू को ए सपोज कर लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम हो तब आपको मीन देखना है। मीन का सम हो तो मीन, मीडियन का सम हो तो मीडियन, मोड का सम हो तो मोड। अब मीन जो है वो कौन से इंटरवल में आ रहा है वो आपको देखना है। तो हमारा मीन है 22.12, जो कौन से इंटरवल में आ रहा है? 20 to 24 के बीच में। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सआई है उसको ही हम लोग ए सपोज करेंगे। समझ में आ रहा है? आप लोगों को जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम हो तब रैंडमली ए सपोज नहीं करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका मीन क्या है, वो मीन कौन से इंटरवल में आ रहा है वो देखना है। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सआई है उसको ए सपोज करना है। ए के अकॉर्डिंग यूआई रहेगा 0। अपर साइड आपको लिखना है -1, -2, -3, -4 और लोअर साइड लिखना है 1, 2, 3, 4। अगर ये सम आप लोग यूआई, जनरली यूआई की फॉर्मूला है XI - A/C।
इससे करते तो भी आपको यही आंसर मिलता। क्लियर। अब हम लोग करेंगे FIUI। क्या करेंगे? FIUI। आप बोलोगे सच में इससे ये आंसर मिलता है? एक बार ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। चलो, XI माइनस A अपॉन C। तो व्हाट इज़ योर A? हमने A क्या सपोज किया है? 22। देन XI माइनस 22 अपॉन C। चलो, C मतलब क्लास लेंथ, तो कितने कितने का गैप है? 5 का। चलो अब पहला XI लेते हैं। पहला XI क्या है हमारा? 2। चलो रिप्लेस करो, 2 माइनस 22 अपॉन 5, देन माइनस 20 अपॉन 5, 5 4 20 आया -4। किया आप लोगों ने ऑब्जर्व? क्लियर। पर हम लोग ये ट्रिक से जाएंगे, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक के अकॉर्डिंग UI 0, अपर साइड -1 -2 -3 -4, लोअर साइड 1 2 3 4। अब करेंगे FIUI। 3 4 12 -12 प्लस माइनस माइनस, 8 3 24 -24, 12 2 24 -24, F1 1 F1 माइनस F1, 35 0 0, 21 1 21, 2F2, 2F2, 6 3 18 एंड 4 2 8। अब माइनस वाले सारे सम का एडिशन माइनस ऊपर की साइड और प्लस का प्लस के साथ, पर वेरिएबल इसमें काउंटिंग नहीं होगा, तो वेरिएबल को अलग से लिखेंगे। देन माइनस F1 में अलग से लिख देती हूँ और नंबर का एडिशन करती हूँ। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 0 और 1, 1 2 3 4 5 6 -60, -60 माइनस F1। और नीचे हमें वेरिएबल नहीं गिनना है, याद रखना, तो मैं 2F2 एक्स्ट्रा लिख देती हूँ और नंबर का ही एडिशन करेंगे। तो 8 + 8 16, 16 + 1 17, 7 और 1, 2 + 1 3 + 1 4, 47 + 2F2। अब इन दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर का नंबर के साथ ही सिंप्लीफाई होता है। देन माइनस प्लस माइनस, 60 माइनस 47 माइनस 13, कितना बचेगा? -13 माइनस F1 प्लस 2F2। अब करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। एक और बार यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, माइनस वाली वैल्यू का माइनस एडिशन करेंगे, एडिशन पर साइन लिखेंगे माइनस, पर उसमें हम वेरिएबल इंक्लूड करेंगे नहीं। एज वेल एज यहाँ पे भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है वेरिएबल। फिर नंबर का नंबर के साथ सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिला, वेरिएबल एज यूजुअल लिख देंगे। अब करेंगे फ्रीक्वेंसी का एडिशन जिसमें वेरिएबल गिनने नहीं है। 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 5 14, 15 16 17 18, +1 19, 20 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 7 और बोरो में आएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 87 प्लस F1 प्लस F2। तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोगों को सच में पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है कि आपका मीन जो भी इंटरवल में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग A लेना है, उसके अकॉर्डिंग UI 0, अपर साइड -1 -2 -3 -4, लोअर साइड 1 2 3 4 और उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपको वैल्यूज़ ढूंढनी है। अब फर्स्ट स्टेप रहेगा टोटल फ्रीक्वेंसी का, सम ऑफ FI। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी है 125 और मैंने जो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी ली वो क्या है? 87 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 125। Therefore F1 प्लस F2 इक्वल टू 125 माइनस 87 बराबर 125 माइनस 87 करो तो कितना आता है? कोई बोलेगा क्या ये मैम है? भाई कई लोगों को कैलकुलेशन में बहुत गलती होती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स जाते हैं, इसीलिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। 9 10 11 38 क्या आएगा? 38। दैट मीन्स योर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप लेना है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको F1 F2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। अब हम लोग अप्लाई करेंगे मीन की फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन?
x bar is equal to a plus bracket sum of fi ui upon sum of fi into h. What is your mean? Your mean is 22.12. What is your A? A is 22. What is your FIUI? What is your FIUI? Minus 13 minus F1 plus 2 F2 upon sum of Fi. We all know the sum of Fi is 125 and what is the class length? कितने कितने का गैप है? 0 to 4. नीचे 5 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये इंटरवल में 0 भी इंक्लूड है और 4 भी. तो 0 1 2 3 4 5 हुआ. क्लास लेंथ कितने की हुई? 5 की. फाइन. क्लियर. अब 5 से अब पहला स्टेप, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो पहला स्टेप एक को लेफ्ट हैंड साइड ले लो. देयरफॉर 22.12 माइनस 22 इज इक्वल टू, ये कटिंग करो, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 माइनस 13 माइनस F1 प्लस 2 F2 अपॉन 25. यहाँ पे माइनस करेंगे 22.12 माइनस 22 तो आएगा 0.12 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस F1 प्लस 2 F2 अपॉन 25. अब 25 जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट हैंड साइड प्लस मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो 25 इंटू 12 करो, कितना आता है? 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 0 0 1 300 पर 2 डेसिमल काटने के देन 3.00 मतलब 3 होता है. माइनस 13 माइनस F1 प्लस 2 F2. ये सम थोड़े लंबे लगेंगे आपको. माइनस 13 को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, देन 3 प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस 2 F2. 13 प्लस 3 कितना होगा? 16 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस 2 F2. क्लियर. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट इक्वेशन है आपकी F1 प्लस F2 इक्वल टू 38. सेकंड इक्वेशन है आपकी माइनस F1 प्लस 2 F2 इज इक्वल टू 16. क्लियर. F1 कट, 2F1 प्लस 2F2 प्लस F2 3F2. यहाँ पे एडिशन करो, 8 प्लस 6 एंड 8 प्लस 4 12 13 14 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 54. देयरफॉर F2 इक्वल टू 54 अपॉन 3. 3 1 ज़ा 3 8 3 ज़ा 24. देयरफॉर F2 इक्वल टू 18. ये F2 की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे. देन F1 मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर रही हूँ. क्लियर. F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38 जिसमें मैं F2 की जगह 18 रिप्लेस कर रही हूँ. देन मेक F1 एज अ सब्जेक्ट. देन F1 इज इक्वल टू 38 माइनस 18. देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 20. दिस इज योर आंसर. मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है. देखो थोड़ा लंबा है पर बहुत ही ईजी है. मिल गया आपको आंसर. योर F1 इज 20 एंड F2 इज 18. अब ढूंढो कौन सी जगह पे है. पेपर 3 में है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम. यस, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम है वापस पेपर नंबर 3. किसमें है? पेपर नंबर 3. पेपर नंबर 3 में 51 नंबर का सम, उसमें भी 51 नंबर का ही सम है और उसमें भी आपको शायद नहीं, उसमें मीडियन दिया है. मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5. मतलब मीडियन दिया है आपको 28.5 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60. क्लियर. वो सम आपका था मीन का और ये सम है आपका मीडियन का, जिसमें क्लास दिए है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी है 5, X, 20, 15, Y एंड 5. अब ये मीडियन का सम है तो बट नेचुरली हमें CF ढूंढना पड़ेगा. चलो CF ढूंढ लेते हैं. 5 का 5 प्लस X, 20 प्लस 5 प्लस X. तो नंबर का नंबर के साथ ही
एडिशन होता है, वेरिएबल तो एज यूजुअल ही रहता है, तो मैं 20 और 5 का ही एडिशन करके 25 लिखूंगी, एज एज यूजुअल लिखूंगी। 15 + 25 40 + x, y + 40 + x, देन 40 + x + y, 40 + 5 45 + x + y। और अगर आप फ्रीक्वेंसी का एडिशन करोगे तो वो भी आएगा 45 + x + y। अब जैसे मैंने आपको मीन में बोला कि कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर को ए सपोज नहीं करना है, आपको मीन जो है वो कौन से इंटरवल में आ रहा है वो चेक करना है। एज वेल एज यहाँ मीडियन के सम में भी मीडियन है, वो कौन से इंटरवल में आ रहा है वो ऑब्जर्व करना है। उसकी लोअर लिमिट एल लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को एफ लेना है और अपर सी एफ लेना है। क्लियर, अपर सी एफ को सी एफ लेना है। क्लियर। और फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा टोटल फ्रीक्वेंसी का, तो सम ऑफ Fi = 60 दिया गया है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 45 + x + y = 60। Therefore x + y = 60 - 45. Therefore x + y = 15. This is your first equation. मिल गई आपको फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको करना है मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? m = L + ब्रैकेट n/2 - CF upon F into H. What is the value of median? 28.5. Then replace the value of median m. After that replace the value of L. And after that replace the value of n. n is 60. 60/2 माइनस CF. CF अगर 2 डिजिट में है, मतलब 2 नंबर्स में है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो ब्रैकेट करके ही लिखना है। अपॉन F. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 20 इंटू H. व्हाट इज द क्लास लेंथ? 10 का गैप है, देन लिखेंगे 10। क्लियर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई पे ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप आपका L को लेफ्ट हैंड साइड लेना है, देयरफॉर 28.5 - 20 = 60/2 30 रह जाएगा। 30 करने के बाद ये 2 टर्म है तो ब्रैकेट रिमूव करो, देन -5 - x, 10 × 2 = 20, तो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में 2। Therefore 8.5 = 30 - 5 is 25 - x/2। 2 को ले लो मल्टीप्लाई में, therefore 8.5 × 2 = 25 - x। 5 × 2 = 10, 0 1, 8 × 2 = 16 + 1 17। 1 डेसिमल कट करोगे, देन योर वैल्यू इज 17। आफ्टर दैट मेक x एज अ सब्जेक्ट, तो x को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्योंकि वो माइनस में है तो प्लस में चाहिए। 17 को राइट हैंड साइड ले लो, देयरफॉर x = 25 - 17। Therefore 25 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. How much? X = 8. इसमें तो बहुत ही इजी रहा। मीन में तो हमें 2 इक्वेशन मिलती थी, 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, जबकि मीडियन में तो मुझे डायरेक्ट x मिल गया। अब ये x की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर दूंगी, देन x + y = 15। Therefore 8 + y = 15. Therefore y = 15 - 8. Therefore y = 7. Then you have a answer x = 8 and y = 7. क्लियर। आगे देखते हैं, और कोई पेपर में है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम? पेपर 4 में चेक करो तो पेपर 4 में है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम। यस है, उसमें भी 51 नंबर का ही सम है। पेपर नंबर 4 गाला पेपर में पेपर नंबर 4 51 नंबर का सम, और ये सम तो हमारे टेक्स्ट बुक का ही है। पढ़ो। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अनाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकालिटी, जिसमें आपको क्लास दिया है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दी है 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4।
यहाँ पे देखो एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, जबकि हमने आगे जो सम्स किए उसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, मीन वाले सम में भी और मीडियन वाले सम में भी, जबकि यहाँ पे है सम मीन का पर फ्रीक्वेंसी एक ही मिसिंग है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जब एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो एक ही चीज़ दी होगी, और जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो 2 चीज़ दी होगी। तो यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें एक ही चीज़ दिया है, मीन दिया है आपको 18। क्या दिया है? मीन आपको 18। अब मीन का सम है तो बट नेचुरल है, हमें एक्सआई तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो एक्सआई कैसे ढूंढते हैं? 11 + 13/2, तो क्या आएगा? 24/2, मतलब मिडल वैल्यू 12। तो 13 और 15 के बीच में 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अब रैंडमली यूआई तो करना है, पर मैं अब रैंडमली ए नहीं ले सकती, इसलिए मैं 18 कौन से इंटरवल में आ रहा है वो देखूंगी। 17 to 19 उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सआई है मैं उसको ही ए लूँगी, बराबर। और उसके अकॉर्डिंग यूआई रहेगा 0। अपर साइड -1, -2, -3, लोअर साइड 1, 2, 3। अब हम लोग करेंगे FI UI। क्या करेंगे? FI UI, FI इंटू UI। चलो 7 3 ज़ा 21 -21, 6 2 ज़ा 12 -12, 9 1 ज़ा 9 -9, 13 0 ज़ा 0, F 1 ज़ा F, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। माइनस वाले वैल्यू का एडिशन ऊपर साइड होगा। 9 + 1 10, 10 + 2 12, 142 -42। यहाँ पे वेरिएबल को अलग से लिखेंगे हम लोग और ऐड करो। 12 + 10 22, माइनस प्लस माइनस, देन योर आंसर इज -20 + F। क्या आएगा आंसर? -20 + F। फ्रीक्वेंसी का एडिशन करो, कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का एडिशन? 6 + 7, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 13 13 26, 26 + 9 35, 35 + 5 40, 40 + 4 44, 44 + F। चलो यहाँ पे तो अब हमें एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी है और एक ही चीज़ दी है मीन, तो हम डायरेक्ट मीन की ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वरना अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो पहला स्टेप हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी लेने का रहता था। चलो मीन की फॉर्मूला है x बार = a प्लस ब्रैकेट सम ऑफ FI UI अपॉन सम ऑफ FI इंटू H। व्हाट इज योर मीन? 18। व्हाट इज योर A? 18 प्लस सम ऑफ FI UI मतलब -20 + F अपॉन सम ऑफ FI 44 + F इंटू H। H मतलब कितने कितने का गैप है? यहाँ पे 13 इंक्लूड नहीं है पर 11 है, तो 11 12 तो 2 आएगा। चलो फर्स्ट स्टेप रहेगा 18 को लेफ्ट हैंड साइड लेने का, तो क्या आएगा? 18 - 18 = -20 + F इंटू 2 अपॉन 44 + F। 18 - 18 आएगा 0 = -20 + F इंटू 2 अपॉन 44 + F। अब मैं 44 + F को मल्टीप्लाई में ले लूँगी तो 0 इंटू कुछ भी करूँगी क्या आएगा? 0। देन -20 + F इंटू 2। अब जो मल्टीप्लाई में 2 है वो मैं ले लूँगी डिवाइड में, देन 0/2 0 = -20 + F। 20 को ले लो लेफ्ट हैंड साइड तो +20 हो जाएगा। देन योर F इज +20। मिल गया आपको आंसर। अब पेपर 5 या 6 में जो भी सम होंगे वो मैं आपको एक और अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर वीडियो सारे सम एक ही वीडियो में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आपको इसी तरह से ये वीडियो कोई भी हेल्पफुल रहा हो और आपको किसी भी तरह हेल्प कर रहा हो तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।